नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक की सभी घटनाओं के लिए हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है। हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो किया है वो गुलाम वंश किया, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक कौन था? वास्तु संस्थापक की बात पूछी जाए, अगर वास्तु संस्थापक पूछा जाए तो भैया इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो फिर भैया क्या रहोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? देखो मैंने अभी कहा था आपको, गुलाम वंश की बात करते हैं तो फिर इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एक बार मैं आपको बता देता हूँ भाई, इल्तुतमिश क्यों है वास्तु संस्थापक? क्योंकि इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक इल्तुतमिश है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट्टा व्यवस्था किस शासक ने शुरू करवाई थी? ऐसा इट्टा, ईसा, इल्तुतमिश दोनों के नाम सेम है। और इट्टा व्यवस्था में क्या होता था? इट्टा व्यवस्था में सैनिकों को क्या दी जाती थी? नकद नकद वेतन पर क्या दिया जाता था? नकद वेतन पर भूमि प्रदान की जाती थी। और जो भूमि लेता था उसे क्या कहते थे? उसे इट्टादार कहते थे। तो भैया इट्टा व्यवस्था किसने शुरू करवाई थी? इल्तुतमिश ने शुरू करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ये करवाया था भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 गुलामों के संगठन टोटान ए चाहरानी किस सुल्तान ने बनवाया था? टोटान ए चाहरानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसमें 40 गुलाम होते थे। कितने गुलाम होते थे? 40 गुलाम। 40 गुलाम होता सरदार होता था और उन्हें उसे क्या कहा गया? टोटान ए चाहरानी। अच्छा, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कुटान ए चाहरानी गुलाम वंश ने किसने समझाया था? 40 गुलामों के संगठन कुटान ए चाहरानी को किसने खत्म करवाया था? भाई इसका आंसर है बलबन। बलबन ने खत्म करवाया था। और बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। लाट वत्स व पीर वत्स किस शासक को कहा जाता है? भैया लाट वत्स का मतलब है लाखों रुपए का दान देने वाला। और पीर वत्स का मतलब क्या होता है? हाथियों का दान देने वाले को पीर वत्स कहा जाता है। भैया ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोलो और चौगान खेलते हुए घोड़े से देता किस शासक की हत्या हुई थी या किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान और पोलो खेलते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? भैया ये बदायूं का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि कब धार दी थी? इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा जी से बगदाद के खलीफा से इन्होंने क्या दिया था? सुल्तान की उपाधि धार दी थी। अगर 1231 की बात करें तो इन्होंने भैया 1231 में चंदेश था ने आत्महत्या था, जो इन्होंने विफल कर दिया था। 1236 में इनकी मृत्यु हो रही थी। 1236 में इनकी मृत्यु हुई। 1210 में ये शासन पर बैठे थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1229। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था? भैया दिल्ली तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों को तथा और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था?
किसके समय में चलते थे ये चिट्टे? भैया ये चिट्टे चलते थे इल्तुतमिश के समय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चंदेश खान ने भारत पर 1231 में किसके समय में आक्रमण किया था? भाई हम जानते हैं 1231 किसका शासन था है? भाई कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश का शासन था 1210 से 1236 तक रहा। इसी बीच चंदेश खान ने आक्रमण किया, ये थे इल्तुतमिश का समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बलवंतो उलुग खाती उपाधि किसने प्रदान दी थी? भाई बलवंतो उलुग खाती उपाधि नसीरुद्दीन ने दी थी। भाई क्वेश्चन एजिटेड छपने वाले हैं ऐसे ही पेपर में, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस सभी में ये क्वेश्चन एजिटेड छपने वाले हैं। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा और पैबोस प्रथा बलवन ने चलाई थी। सिजदा में क्या होता था? सिजदा में सिर झुकाते थे। और पैबोस में क्या होता था? पैबोस में पेट के बल पर लेट जाते थे और याद जाते कदमों चूमा जाता था। भैया सिजदा और पैबोस ने चलाई थी, बलवन ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिकंदर ए शाही की उपाधि किसने ढाई दी थी? सिकंदर ए शाही की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ढाई दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फांसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा किसने आरम्भ किया था? भैया नवरोज ये चलाई थी बलवन ने। बलवन के दरबार में अमीर खुशियो, बलवन के दरबार में अमीर खुशियो और अमीर हसन दो फारसी विद्वान आते थे। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर था। टेटुबाट तो क्या हुआ था? टेटुबाट तो लटवा दिया था और लटवा से उनकी मृत्यु हो रही थी। ये बलवंता क्या था? ये पोता था बलवंता शमसुद्दीन तैमूर। इसकी हत्या किसने की थी? तैमूर की हत्या किसने की थी? तैमूर की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी भैया। इसके बाद खिलजी वंश आ गया था। तो आइए खिलजी वंश तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तब से 1290 से 1296 तक रहे। 96 में इनका दामाद ने इनकी हत्या कर देता है, उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हुआ? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुशियो था। ये क्वेश्चन तो आप तो एजिटेड ऐसे याद करने पर दे। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में नुसियत था। नीसापुर के बाजार से खरीद के लाया था। कौन सा अभियान था? गुजरात अभियान से। तो इसका आंसर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में टूबत उल इस्लाम किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अच्छा अगला क्वेश्चन याद करते हैं। अलाई दरवाजा और सीता टिला किसने बनवाया था? भैया ये जो बनवाए थे ऐसे अलाई ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, याद कर सकते हो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 हुआ। भारत का पहला मतवाया नियमित तीस सुल्तान तो है भैया। इसका जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या बनवाया था? मतवाया बनवाया था, इसलिए किसे जाना जाता है? मतवाया बनवाया से भैया इल्तुतमिश तो जाना जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेईमानी योटने चाहिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाई थी। यदि अकाल पड़ जाए, अकाल के समय वस्तुओं के दाम क्या होते थे? महंगे हो जाते थे। तो वस्तुओं के दामों को कंट्रोल करने चाहिए, इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू करवाई। अच्छे आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कौन सा वंश रहा? भैया दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंश तुगलक वंश रहा। और तुगलक वंश का जो शासनकाल था, पहले गुलाम वंश जान लेते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश।
तुगलक वंश जो यहाँ वो 1320 से और 1414 तक। और लोधी वंश तब तक यहाँ, लोधी वंश यहाँ 1451 से 1526। अब आप ही बताओ सबसे ज्यादा शासन किसका यहाँ? भाई तुगलक वंश का यहाँ। तुगलक वंश का क्या हुआ आंसर है। ये 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, 94 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, भाई तुगलक वंश की स्थापना किसने दी थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। आंसर है बी इसका, गयासुद्दीन तुगलक। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। जिसके समय में क्या हुआ था? जिसके समय में तैमूरलन ने आत्महत्या था। तैमूरलन ने क्या किया था? आत्महत्या था 1398 ईस्वी में। और वहां से क्या लूटपाट करी थी उसने? सोना चांदी की लूटपाट करी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक ने स्थायी सेना और सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया था? भैया अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू स्टार्ट किया था नकद वेतन की प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाहौ का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? नाहौ का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, 50 से 50 क्वेश्चन आप तो याद होने चाहिए। और सभी पेपर की दृष्टि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, लेखपाल, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित कौन था? सबसे अधिक शिक्षित मोहम्मद बिन तुगलक थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? पागल बादशाह कहा जाता है। वो पागल बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कराई थी। दिल्ली से क्या बनाई थी? दिल्ली से देवगिरी बनाई थी। दिल्ली से देवगिरी बनाई थी। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घोड़ा राधना एवं सैनिकों का हुलिया लिखाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू करवाई थी? यह भी अलाउद्दीन ने स्टार्ट करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? भाई इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। और 8 वर्ष तक क्या यहाँ था? यो काजी के पद पर यहाँ था। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम रेहला था। और इस रेहला किताब में क्या था? इन्होंने पूरा जितना भी तुगलक वंश था पूरा का पूरा इस किताब में लिख डाला, पूरा इतिहास तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने मंडोलों के 29 आत्माओं को विफल दिया था? मंडोलों के 29 आत्माओं को किसने विफल दिया था? अलाउद्दीन ने 6 बार। बलबन ने 1265 ईस्वी में विफल दिया था। और भैया गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार विफल दिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा कराई गई थी? भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है। मेरठ और टोपला से अशोक के स्तंभ तो लाकर दिल्ली के किस शासक ने स्थापित किया था? दिल्ली के किस शासक ने स्थापित किया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी? देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 39। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भैया फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया यदवाया था। कौन सा यदवाया था? जजिया। और किन्हें छोड़ा था? अंधों को, जो अंधे थे, और महिलाओं को, और अपन को। इन 3 जगहों को छोड़कर ब्राह्मणों पर इन्होंने क्या यदवाया था? जजिया यदवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था? उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त करवाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। और मूर्ति कहाँ फिटवा दी थी? मूर्ति समुद्र में फिटवा दी थी इन्होंने, समुद्र में फिटवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नालंदा विश्वविद्यालय तो किसने ध्वस्त करवाया था? भाई नालंदा विश्वविद्यालय तो अरे क्वेश्चन में आए कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी क्या था? सेनापति। और किसका सेनापति था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी। और खिलजी खां किसका सेनापति था? खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्का व्यवस्था किसने समाप्त करवाई थी? भैया ध्यान रखना है, स्टार्ट इल्तुतमिश ने करवाई थी, समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। अगर पूछा जाए 40 गुलामों के सरदार को किसने नष्ट करवाया था? सुल्तान ए चहलनी, ये करवाया था बलबन ने। और इक्का व्यवस्था समाप्त किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चीजें आप तो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 44, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक तो हमने बता दिया खिलजी खां था, और इसका जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे लंबे समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन बहलोल लोदी ने किया। बहलोल लोदी 38 वर्षों तक शासन किया, 1451 से 89 तक, 89 1489 तक 38 वर्ष तक शासन किया। इल्तुतमिश तब से तब तक किया। इल्तुतमिश ने 1206 से 1236 तक किया। बलबन की बात कही जाए तो बलबन ने जो किया था 1265 से 87 तक। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की बात कही जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 से 1320 तक। तो सबसे ज़्यादा किसका यहाँ? सबसे ज़्यादा यहाँ बहलोल लोदी था। इसका आंसर हो गया चौथा नंबर था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत में किसे अपना सेनापति बनाया था? तैमूर लंग ने खिलजी खां को अपना सेनापति बनाया था। उससे नियमित रूप से क्या लेता था? कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 47, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन से सन में था? 1451 ईस्वी में स्थापना रही थी। कब तक रहा था? 1489 तक। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी इसका लड़का था बहलोल लोदी था, जिसने आदिया नगर की स्थापना रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश से बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? भैया फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिया नगर के स्थापना सिकंदर लोदी ने कौन से सन में की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगर राजधानी पूछ ली जाए तो 1506 में राजधानी बनाया इन्होंने, राजधानी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत थी, परंतु कई बार टैलेंट कम में आता है। बाबर के पास टैलेंट था, तो बाबर ने अपनी तुलरमा नीति टॉप चलवा दी, टॉप से उड़वा दिया सबको। कई बार सेना काम में नहीं आती, टैलेंट काम में आता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आप 50 क्वेश्चन तो लिख लीजिए। आपके पेपर तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेट पास सभी तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।